नमस्कार। एक पुरानी कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी रोकथाम इलाज से बेहतर है। और हमें सब जानते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी हम इन पे ध्यान नहीं देते। हमारी गलत जीवन शैली हमारी सभी बीमारियों की जड़ है। और इस गलत जीवन शैली की वजह से हम हमारा बहुत सारा पैसा डॉक्टर्स को मेडिसिन के रूप में या महंगी मेडिकल टेस्ट के रूप में दे देते हैं। आप जिंदगी में थोड़ा बदलाव कर लोगे तो आपका बहुत सारा पैसा बच सकता है और आप एक अच्छा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आइए देखते हैं मैन में क्या बदलाव अपन कर सकते हैं। सबसे पहले खान पान में हम क्या बदलाव कर सकते हैं। ये हम सबको पता है कि जंक फूड हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। जैसे बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मोमोज बड़े शौक से खाते हैं और इसके दुष्प्रभाव भी हमें पता है, लेकिन हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तो आगे से आप एक नियम बना लो कि सप्ताह में एक दिन आप अपनी मनपसंद का कोई भी इस तरह का खाना खा सकते हो। बाकी 6 दिन आप ऐसे खानों से परहेज करोगे, चाहे फास्ट फूड हो, जंक फूड हो, तला हुआ फूड हो। बाकी 6 दिन आप अपने शरीर को बिल्कुल पौष्टिक आहार देंगे। इतना कर लेंगे तो एक बहुत सी बीमारियों से आप बच सकते हैं। नंबर 2, हम ओवर ईटिंग के शिकार होते हैं। जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। कई बार शाम को कुछ थोड़ा बहुत सब्जी या रोटी या कुछ दाल चावल बच जाता तो हम सोचते हैं इसको क्या छोड़ना है, और उसको खत्म करने के चक्कर में हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं। या ब्याह शादी में कहीं जाते हैं या किसी फंक्शन में जाते हैं तो हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं। हमारे बुजुर्ग सही कहते थे, माल पराया है लेकिन पेट तो अपना होता है ना, इसका तो हमें ख्याल करना चाहिए। नंबर 3, कई बार हम बेमेल चीजें खा लेते हैं। आपने अभी चाय कॉफी का सेवन किया है, उसके तुरंत बाद आप आइसक्रीम खा लेते हैं। तो ये दोनों चीजें पेट में जाके बहुत ज्यादा गड़बड़ करती हैं और आपको असंतुलन पैदा करती हैं और किसी न किसी बीमारी से आपको ग्रसित करती हैं। नंबर 4, कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम हमारे शरीर की सबसे बड़ी दुश्मन है। आज के बाद गांठ बांध लो कि कोल्ड ड्रिंक तो आपके लिए जहर है, जहर। इससे जितना ज्यादा बचा जा सके बचिए। गर्मियों के दिनों में हम बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और धीरे धीरे हमारे शरीर का ये नाश करती है। आइसक्रीम भी ज्यादातर समय आपको अवॉइड करनी चाहिए। वही मैं कहूंगा, यदि मन हो गया तो सप्ताह में एक आध बार आपने खा ली तो ठीक है, बाकी ये शरीर के लिए अच्छी चीज नहीं है। नंबर 5, खाने का एक समय निर्धारित करिए। क्योंकि कई बार हमारी जीवन शैली की वजह से हम खाना कभी शाम को 10 बजे खा रहे हैं, कभी 11 बजे खा रहे हैं, कभी 7 बजे खा रहे हैं। तो कोशिश करिए कम से कम शाम का खाना आप 8 बजे से पहले पहले खा लें। इससे क्या होता है, आपके खाने में और आपके सोने में लगभग 2.5-3 घंटे का गैप आपको मिल जाता है, जो आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो ये कुछ ईटिंग हैबिट्स आ जाए। एक और ईटिंग हैबिट, खाना खाते समय कभी भी टीवी नहीं देखना है या मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है।
क्योंकि इस चक्कर में भी हमारी ओवर ईटिंग हो जाती है। हम टीवी देखते रहते हैं, खाते रहते हैं, तो हमारे माइंड को मैसेज ही नहीं मिलता है कि हमारा खाना पूरा हो चुका, और ओवर डाइट के शिकार हो जाते हैं। तो कभी भी खाना खाते टाइम आज के बाद टीवी और मोबाइल दोनों अवॉइड करने हैं। खाने के अलावा हमें सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप टू व्हीलर पे जा रहे हैं तो हेलमेट लगा के चलें, कार में जा रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा के चलें, और यदि पैदल भी चलें तो सुरक्षित रास्ते से चलें। क्योंकि जरूरी नहीं दुर्घटना आपकी गलती से ही होती है, दुर्घटना कभी दूसरे की गलती से भी हो सकती है, उसकी वजह से भी आपको कई बार नुकसान हो जाता है। तो सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। नंबर 4, अपने शरीर की और अपने आसपास के एरिया की सफाई रखें। क्योंकि यदि शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, आसपास गंदगी रहेगी, तो उससे भी बीमारियां फैलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और बीमारियां फैलेगी तो अगेन आप डॉक्टर के पास जाओगे और अगेन आपका वही पैसा लगेगा, और कई बार तो गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। नंबर 5, प्रॉपर एक्सरसाइज करें। ये मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं कि अपने लिए कम से कम 1 घंटे का समय जरूर निकालें, जिसमें आप वॉकिंग कर सकते हो, योगा कर सकते हो, कोई गेम खेल सकते हो, या मेडिटेशन कर सकते हो। क्योंकि ये 1 घंटा आपको बहुत से रोगों से बचाता है और आपका टेंशन से भी मुक्ति दिलाता है। टेंशन भी आजकल बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। तो ये कुछ छोटी छोटी सावधानियां थी, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप कर ही रहे हो, थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। हमारा कैजुअल एटीट्यूड हमें बीमार करता है, यार आज कोल्ड ड्रिंक पी लिया तो क्या फर्क पड़ता, आगे नहीं पीऊंगा। इसके अलावा हो सके तो आपको यदि किसी नशे की लत हो या स्मोकिंग की लत हो, उसको आप पूरी तरह नहीं छोड़ सकते तो धीरे धीरे कम करते जाइए, क्योंकि ये भी आपके शरीर को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती है। सिगरेट के हर डिब्बे पे लिखा होता है कि सिगरेट इज इंजurious टू हेल्थ, इसके कारण कैंसर हो सकता है, लेकिन पीने वाला सोचता है क्या मेरे को थोड़ी होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। एक्शन प्रोड्यूसेस रिजल्ट। यदि आप करोगे तो आपका फायदा होगा, नहीं तो ऐसे वीडियो यूट्यूब पे ढेरों मिल जाएंगे आपको। ज्ञान लोगों के पास बहुत है, लेकिन जब तक आप उसको अपने ऊपर अप्लाई नहीं करोगे, आपको जिंदगी में कभी भी फायदा नहीं होने वाला, आप सिर्फ ज्ञानचंद बन के रह जाओगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करना ताकि उनका भी भला हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू वेरी मच।